राधे 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 सर। यस सर। वॉइस आ रही है आपको? यस सर, क्लियर आ रही है सर। सबको आ रही है? चलिए, क्लास स्टार्ट करें। कौन बच रहा है? यस कोई सर। ज्वाइंट बचा हो? स्मिता जी नमस्ते। सब लोग आ गए, ज्वाइंट हो गए? कल जो अपन ने अभी तक पढ़ा वो कल का समझ आया सभी को? यस सर। जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में अपन ने जितना भी समझा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं सर। कल की स्टडी में नहीं है? क्लियर है कल तक का सभी को? सर, ये उच्च का और नीच का मतलब उसको कैसे कंसीडर करेंगे सर? क्या रहता है संतोष जी? जैसे उच्च और नीच के, जैसे मान लीजिए सन है, सूर्य है, तो एक नंबर राशि के अंदर सूर्य उच्च का होता है और 7 नंबर के अंदर नीच का होता है। ये वैसे तो केपी के अंदर काम नहीं आएगी थ्योरी, पर मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज के संबंध में अगर आप एस्ट्रोलॉजी को कैसे भी लेते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये चीजें होती है। अगर आपका सूर्य एक नंबर राशि मेष नंबर राशि में है, मेष राशि में है एक नंबर राशि में, तो उच्च का है मतलब वो अच्छे रिजल्ट देगा। वो वो प्रबल है सूर्य। काम करने में। हाँ जी, काम करने में प्रबल है मतलब, है ना सर, उसके अच्छे हाँ, रिजल्ट आएंगे। अच्छे रिजल्ट देगा वहां सूर्य। और अगर 7 नंबर राशि मतलब तुला, लिब्रा साइन के अंदर अगर आपका सूर्य आया, तो वहां उसके रिजल्ट अच्छे नहीं माने जाते। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है। अभी अपन जो केपी सीख रहे हैं, केपी में कल मैंने ये फंडामेंटल इसलिए पढ़ा है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की किसी भी पद्धति का यूज करें तो ये सारे फंडामेंटल सारी पद्धतियों में सेम होते हैं। जैसे अपन ने मूवेबल साइन, फिक्स साइन, ड्यूअल साइन पढ़े, मेल फीमेल राशियां पढ़ी, केंद्र हाउस, मारक हाउस, उपचा हाउस, त्रिक हाउस, त्रिशडाया, ये सब पढ़ा। तो ये सारी चीजें किसी भी थ्योरी के अंदर आप किसी भी मेथड से एस्ट्रोलॉजी को सीखें या करें, तो ये चीजें कॉमन होती है, इसलिए इनको समझना जरूरी है। पर आगे केपी में तो ये रहेगा कि केपी के अंदर पूरा सिस्टम नंबर से ही चलेगा। ये क्लियर हुआ संतोष जी आपको? सर, और किसी का कोई क्वेश्चन है कल से रिलेटेड? कल की क्लास से रिलेटेड और किसी को कुछ पूछना है? सर ये मारक और सर। ये मुझे समझ में नहीं आया सर, ये मारक और ये जो आप बोल रहे हैं ना, मारक हाउस, हाउस और ये, देखो अभी उसका आगे मतलब क्या अपन, होता हाँ मैं मारक हाउस का मतलब समझाता हूँ। 2 नंबर हाउस और 7 नंबर हाउस मारक हाउस होते हैं। जब आगे लॉन्जिविटी पढ़ेंगे ना, आयु, है? केपी के अंदर आयु निर्धारण पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति की कितनी उम्र है, वो जी। टेंटेटिवली कितना जिएगा, मतलब कि उसकी एज 30-35 के अकॉर्डिंग ही रहेगी, या 60-65 की उम्र तक जाएगा, या 60-65 से भी आगे तक जिएगा। ये हम्म। प्रिडिक्शन के लिए मारक हाउस को समझना बेहद जरूरी है। ये हाउस ही ये बताएंगे कि व्यक्ति की ओवरऑल एज कितनी है। और देखो, खुद के संबंध में समझने से मतलब नहीं, लगभग यहाँ जितने स्टूडेंट आप सभी हैं, सब लगभग 35, 40, 30 को क्रॉस करके ही हैं, है ना? जी। लेकिन क्या रहता है जब आपके पास कोई कुंडली आई जिसमें मान लीजिए मेल फीमेल की कुंडली किसी ने मैच करवाई हो, व्यक्ति आपके पास, आप एज ए एस्ट्रोलॉजर आप वर्क कर रहे हैं, आपके पास लेके आया, हमारे लड़के के लिए हमने लड़की देखी है, इसके साथ कैसा संबंध रहेगा, आगे भविष्य में कोई समस्याएं तो नहीं है, तो उस संबंध में आपको उसकी आयु जरूर चेक करना है। लड़की की, कि लड़की की आयु कितनी है, लड़के की आयु कितनी है, तो ये समझ में आता है। पता चला 32 की एज में शादी कर रहे हैं, और आप जब आयु के लिए, लॉन्जेविटी के लिए जब प्रिडिक्शन उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज के लिए सामने आई कि
क्या लड़की की उम्र तो 35 साल 40 साल से ज्यादा रहेगी नहीं। उस कंडीशन में अगर उसकी शादी हो भी गई तो 8-10 साल वैवाहिक जीवन के सुख, 8-10 साल, फिर उसके बाद में लाइफ खत्म। समझे? इसलिए ये जी चीज सर। समझना बहुत जरूरी है। मारक हाउस और इन सबका उपयोग होगा आगे, केंद्र हाउस का भी होगा, उपचा हाउस का भी होगा, त्रिशडाय का भी होगा। ये जो उपचा हाउस मैंने बताया था, 2, 6, 10, 11, ये वो हाउस है, एक्चुअल में वेल्थ के हाउस यही है। व्यक्ति का फाइनेंस इन्हीं हाउस से देखा जाता है। तो इन हाउस की एनर्जी हर ग्रह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत सारे प्लेनेट यहाँ अच्छे हैं, बहुत सारे यहाँ बुरे हैं। इसलिए ये हाउस समझना जरूरी है। अभी जैसे जैसे आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो ये चीजें और क्लियर होती चलेगी कि ये हाउस किस संबंध में काम आते हैं। जी। क्लियर हुआ स्मिता जी? जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? समीर शुक्ला जी, सुमन सिंह जी, जो जो नाम मुझे दिख रहे हैं वो ले रहा हूँ, बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा, किसी का फोन के नाम से नाम आ रहा है। समीर, चलिए, सुनीता, सुनीता जी। चलिए क्लास आगे बढ़ाएं। जी सर। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। सबसे पहले नक्षत्रों को समझ लेते हैं, क्योंकि केपी पूरी नक्षत्र बेस्ड है। नक्षत्र से ही केपी के अंदर रिजल्ट आएंगे। आप कहीं भी प्रिडिक्शन करेंगे, सबसे पहले एनएल, नक्षत्र लॉर्ड को उठाना बहुत जरूरी होगा। कंचन, वो नक्षत्र वाली इमेज एक बार लगा दो। जी सर। देखिए, आप में से जिन जिन को पता हो, ये इमेज लगी है, 27 टोटल नक्षत्र होते हैं। जिस जिसको पता हो वो, और जिसको नहीं पता है वो एक बार देख ले। 27 टोटल नक्षत्र होते हैं। दिख रही है इमेज सभी को? जी सर। करेक्ट। अब अगर फर्स्ट नक्षत्र की बात करें, अश्विनी, सेकंड भरनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। फिर मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। फिर मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये, अब ये जो नक्षत्र लिखे हैं, 9 9 नक्षत्र की सिक्वेल में लिखे हैं, 9 9। ये 9 की सिक्वेल में इसलिए लिखे हैं कि इनके आगे इनके प्लेनेट भी लिखे हैं, कौन से नक्षत्र कौन से प्लेनेट के अंदर होते हैं। क्लियर हुआ? या ये कहें कि कौन से नक्षत्रों के स्वामी कौन कौन से प्लेनेट हैं। कितना क्लियर है? अब ये जो प्लेनेट की स्क्रिप्ट पूरी जो लिखी है, केतु, शुक्र, रवि, रवि मतलब सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति मतलब गुरु, शनि और बुध, ये जो नक्षत्र हैं, ये आपकी महादशा की सिक्वेल भी है। अगर आप इसको समझेंगे तो ये महादशा की सिक्वेल भी है। आप किसी की भी महादशा को अगर चेक करोगे तो महादशा का क्रम यही होता है, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि। तो यहां अगर अपन समझने की कोशिश करें तो जो 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा, मूल, इनका स्वामी केतु है। फिर भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इनका स्वामी शुक्र है। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इनका स्वामी, इनका लॉर्ड सूर्य है। रोहिणी, हस्त, श्रवण, इनका लॉर्ड चंद्र। मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा, इनका जो लॉर्ड है मंगल है। आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इनका लॉर्ड राहु है। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, इनका लॉर्ड गुरु है। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, इनका लॉर्ड शनि है। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनका लॉर्ड जो है बुध है। तो ये जो पूरी सिक्वेल लिखी है सारे प्लेनेट की, ये आपकी महादशा अंतरदशा का क्रम भी यही है।
आप जब आगे महादशा एमडीएडी पे जब अपन चर्चा करेंगे, देखेंगे किसको कौन सी महादशा है, कौन सी अंतरदशा है, तो यही सिक्वल, यही क्रम आपको ग्रहों का वहां मिलेगा। ये सिर्फ समझने भर के लिए है अभी। फिर जब बाद में अपन पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग पे चलेंगे, स्क्रिप्ट बनाएंगे किसी भी हाउस से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो स्क्रिप्ट के अंदर जब एनएल को उठाएंगे तो नक्षत्र लॉट से समझ में आएगा कौन सा प्लेनेट कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है। उसके हिसाब से उसकी प्रिडिक्शन बनेगी, किस नक्षत्र में है तो क्या एट्रीब्यूट लिए हैं, कितने डिग्री पे है, कौन सी राशि में है, कौन से हाउस में है, तो उसके संबंध में क्या आगे प्रिडिक्शन बनेगी, ये उस वक्त काम का है। अभी के लिए इतना समझ आया। अब अपन आगे प्लेनेट की बात करते हैं, जो अपने 9 प्लेनेट है। सुनो आज अपन, हाँ जी, सर, कुछ नहीं सर। ओके, जो अपने 9 प्लेनेट है, अपन आज प्लेनेट सिग्निफिकेशन पूरा समझेंगे। प्लेनेट के गुणधर्म क्या है, कौन सा प्लेनेट क्या कहता है, या उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट है, क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या चीजें प्लेनेट कैरी करते हैं। प्लेनेट को पूरा 9 प्लेनेट को आज डिटेल में अपन समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्लेनेट सन, सूर्य को अपन लेते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य पिता है, किसी भी व्यक्ति के पिता उसका सूर्य है। सूर्य आत्मा है। सूर्य आपको ये बताएगा कि आपका जन्म किस लिए हुआ, आपकी आत्मा को कहाँ संतुष्टि मिल रही है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य जिस राशि में होगा, या सूर्य जिस हाउस में होगा, उस हाउस के कर्म करने से उसकी आत्मा को सुख शांति का अनुभव होगा। ये जब प्रिडिक्शन करेंगे तो अपन उसको समझेंगे आगे किस तरीके से चीजें देखें। तो सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है। सूर्य आपका जन्म किस लिए हुआ, आपके क्या कर्म लेकर आप आए हो, आपका मन, आपकी आत्मा किस चीज में लग रही है, आपकी आत्मा कहाँ खुश है, आपका ट्रेडिशन क्या है। सूर्य गवर्नमेंट को भी प्रेजेंट करता है। सूर्य एक राजा है। सन जो है, राजा से रिलेट भी सन को किया गया। सरकार से संबंधित कार्य सूर्य के अंतर्गत आते हैं। मेडिसिन भी सूर्य के अंतर्गत आती है। सूर्य लीडर है, एक अथॉरिटी है, रॉयल्टी है। आपका ईगो, आपका घमंड भी सूर्य है। घमंड मंगल भी है, पर मंगल कैसा घमंड है? मैं तुझे देख लूंगा। लोग बोलते हैं ना, लड़ाई होती है तो कि मैं तुझे देख लूंगा, वो मंगल है। लेकिन एक वो ईगो जो अपने आप में लिए हुए हो कि मेरे पास सब कुछ है, मैं इस लेवल पे हूं, वो ईगो सूर्य है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी सूर्य है। व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की वैल्यू करना, व्यक्ति खुद की क्या वैल्यू काउंट करता है, कैसे करता है, वो भी सूर्य है। सूर्य हार्ट, आपका दिल भी सूर्य है। आपकी राइट आई, सीधी आंख, राइट आई जो होती है, ये सूर्य है। आपकी बोन्स, आपकी हड्डियां, ये सूर्य है। सूर्य नमक, सॉल्ट भी सूर्य है। सूर्य आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी काम की क्षमता भी सूर्य है। मंगल से भी देखते हैं, पर सूर्य का मजबूत होना, सूर्य का अच्छा होना भी कार्य क्षमता दिखाता है। इतना सन के बारे में समझ आया? रिप्लाई करेंगे कोई? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो सन की स्क्रिप्ट क्लियर हुई। सन से, सूर्य से यस क्या सर। क्या चीज समझ सकते हैं? जी। चलिए अब अपन आगे, नेक्स्ट प्लेनेट मून, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है। आप पहले अपन ने सूर्य में पढ़ा, आपकी आत्मा कहाँ खुश होती है, आत्मा को संतुष्टि किस जगह मिलती है, ये सूर्य बताएगा। पर हम्म। आपके मन को
कहाँ संतोष मिलता है, कहाँ शांति मिलती है, मन किस कार्य को करने से रिलैक्स होता है, ये मून दिखाएगा। आपका जो चंद्रमा है वो ये दिखाएगा कि आपका मन किस कार्य को करने से रिलैक्स होता है, किस कार्य में आपको रिलैक्सेशन फील होती है, ये चंद्रमा दिखाएगा। चंद्रमा आपका माइंड है, मेंटल स्थिति, किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ कैसी है, उसका दिमाग सही से काम कर रहा है या मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ये उसका चंद्रमा दिखाता है। व्यक्ति का मन कितना बहता हुआ है या मन कितना संभला हुआ है, ये भी चंद्रमा दिखाएगा। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो भाव में बह जाते हैं, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, उसका रीजन सीधा सीधा चंद्रमा है। चंद्रमा की स्थिति में फेरबदल से चंद्रमा किस हाउस में है, किस राशि में है, उसके अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहती है। चंद्रमा आपकी माँ है, आपकी मदर है। चंद्रमा समुद्र है, समुद्र, पूरा समुद्र चंद्रमा है। इसीलिए चंद्रमा की कला के बढ़ने घटने से समुद्र के पानी में तेज और शांति होती है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र है। आपके सेक्रीफाइस का कारक भी चंद्रमा है। व्यक्ति क्या सेक्रीफाइस कर सकता है लाइफ में, ये भी चंद्रमा ही दिखाएगा। आपका खाना, भोजन, आपका टेस्ट, आपकी यात्राएं, जो ट्रेवल अपन करते हैं, जितनी जर्नी करते हैं, वो सब चंद्रमा दिखाता है। आपका बदलाव, जो मानसिक स्थिति में जो चेंज होता है, मूड स्विंग होना, मूड में परिवर्तन होना, ये सारी चंद्रमा, इन सभी चीजों को चंद्रमा प्रेजेंट करता है। लिक्विड, जो भी लिक्विड चीजें होती है लाइफ में, वो सारी चंद्रमा है, वो सभी मून है। सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन, आपका अंतर्मन चंद्रमा है। सर रविंद्र जी आप साइलेंट कर लीजिए, आपके इधर से आवाज ज्यादा है। लेट गो का नेचर, छोड़ दिया, जाने दो, छोड़ दो, ये नेचर भी चंद्रमा दिखाएगा। लेट गो करना, किसी भी चीज को छोड़ देना। रविंद्र जी आप, हाँ, थैंक यू। लेट गो का नेचर, किसी भी चीज को छोड़ देना, वहां से ध्यान हटा लेना, अपने मन को हटा लेना, या किसी चीज को पकड़ के रखना, ये भी चंद्रमा दिखाएगा मानसिक रूप से। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ख्यालों को पकड़ के बैठे रहते हैं, उनमें चेंजेस नहीं करते, उसका रीजन चंद्रमा ही है। जल्दी बदलाव आना, किसी व्यक्ति के अंदर क्विक चेंज आ जाना, चंद्रमा दिखाता है, क्योंकि सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। पर मतलब तकरीबन 2.25 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तित कर लेते हैं। तो सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट चंद्रमा है। इसलिए चंद्रमा का जितना फास्ट मूविंग है, मन भी उतना फास्ट मूव करता है। सुबह आपका मूड अच्छा था, गुड नून तक, दोपहर तक जाते जाते मूड चेंज हो गया, चंद्रमा के कारण। कंफ्यूजन, ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होना, ये भी चंद्रमा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना, ये चंद्रमा है। और यदि किसी का चंद्रमा गुरु के साथ कुंडली के अंदर कंजक्ट है या गुरु की दृष्टि है, तो व्यक्ति को आप देखेंगे कि बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाता है, बहुत जल्दी कंफ्यूजन उसके अंदर आता है। सबसे तेज गति से घूमने वाला प्लेनेट है चंद्रमा। आपकी लेफ्ट आई, उल्टी आंख, ये चंद्रमा है। राइट आई इज सन, लेफ्ट इज मून। आपकी उल्टी आंख, लेफ्ट आई भी चंद्रमा है। कितने सारे एट्रीब्यूट अपन ने चंद्रमा के देखे। आगे चीजें जब और बदलेगी, कुछ और नई चीजें सामने आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी इनमें से बहुत सारी चीजें बनेगी। कौन से प्लेनेट से रिलेटेड है, उस पर अपन आगे की क्लासेस में डिस्कशन करते चलेंगे। सॉरी, इतना क्लियर है? यस सर। सर रविंदर जी बार बार अनम्यूट हो जाते हैं, उनकी तरफ से आवाजें आ रही है।
इससे थोड़ा हाँ आपकी वो, आवाज भी कट रही है उसके कारण। अच्छा मेरी वॉइस क्लियर नहीं आई? नहीं नहीं सर, वो रविंदर जी के बीच में वो हो जाता ना, तो आवाज थोड़ी सी कट जाती। बाकी सभी को समझ आ रहा है? जी सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? नो सर। देखो, जब तक अपन प्लेनेट, हाउस और राशियां इनको क्लियर नहीं समझ पाएंगे ना, कौन सा प्लेनेट क्या एट्रीब्यूट होता है, कौन सी राशि का क्या एट्रीब्यूट होता है, हाउस के क्या एट्रीब्यूट है, जब तक एस्ट्रोलॉजी आगे नहीं बढ़ेगी। आप जितने पुराने जो जो स्टूडेंट हैं, स्मिता जी, आप हैं, संतोष जी, उन लोगों को तो क्लियर हो रही होगी सारी बातें। जो कुछ नए लोग जुड़े हैं, उनको हो सकता है, अगर उन्होंने पहले कहीं एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हो, सीखी हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नया होगा सब्जेक्ट, शुरुआत से स्टार्ट, अभी से स्टार्टिंग कर रहे हो, तो थोड़ा धीरे धीरे चीजें समझ आ जाएगी। पर हाँ, डिफिकल्ट साइंस नहीं है, बड़ा इजी है। अगर आपका उस पे सही से फोकस है, सही से आप ध्यान लगाते हो, चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो इजी हो जाएगा। आगे जब स्क्रिप्ट राइटिंग पे जाएंगे तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर आपको किसी एक सब्जेक्ट के लिए कुछ ही हाउस की स्क्रिप्ट को उठाना है, उसी से प्रिडिक्शन बन जाएगी। अब नेक्स्ट प्लेनेट ले अपन, मंगल, मार्स। मंगल क्या है? मंगल आपकी शारीरिक ऊर्जा है, आपकी बॉडी, आपके शरीर की ऊर्जा, काम की क्षमता, ये भी मंगल है। आपके अंदर कितनी ऊर्जा है किसी कार्य को करने की, ये मंगल है। आपका गुस्सा, झगड़ना, एकदम से हाइपर हो जाना, जल्दी से गुस्सा आना, ये मार्स है, मंगल है। मंगल भूमि का, लैंड का कारक भी है। यदि किसी की कुंडली में मंगल अच्छा है, तो व्यक्ति के पास बहुत सारी लैंड होगी, या शॉर्टली उसको लैंड से, जमीन से बहुत फायदा होगा। वास्तु से भी अगर व्यक्ति का मंगल अच्छा है, तो बहुत अर्निंग वो कर सकता है। तो मंगल अगर अच्छा है तो ये चीजें होगी। बाकी मंगल ब्लड प्रेशर है, आपका ब्लड प्रेशर, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी मंगल है। जैसे अपन किसी को कह देते हैं, तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं, देख लूंगा, ये भी मंगल है, ये भी मंगल की ऊर्जा है। अगर मंगल की महादशा है या मंगल के सेकंड हाउस में है, तो व्यक्ति अधिकतर इस तरह से बातें बोल देता है। मंगल आर्मी है, आर्मी चीफ मंगल, पुलिस स्टेशन, पुलिस पुलिस फोर्स, मिलिट्री, मंगल है। छोटे भाई बहन, आपके छोटे भाई बहन भी मंगल है। जिम, एक्सरसाइज, ये भी मंगल है। सर्जरी, इंजुरी, ये भी मंगल है। शत्रु, आपके एनिमीज, मंगल, मार्स है। मशीनरी, टेक्निकलिटी, आप यदि टेक्निकल हैं, चीजों को टेक्निकली लेते हैं किसी काम को, तो मंगल का एट्रीब्यूट है कि लोन, कर्जे, ऋण, ये भी मंगल है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में होना, जितने प्लेयर स्पोर्ट्स में हैं, उनका मंगल बहुत अच्छा है, तभी वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में आगे बढ़े। लिटिगेशन, आरोप लगना, आरोप प्रत्यारोप, ये मंगल है। आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन, ये भी मंगल है, मार्स है। मंगल फैक्ट्री के संबंध में, मशीनरी भी मंगल है। समझ आया मंगल के बारे में? मंगल क्या है, मंगल की ऊर्जा क्या है, मंगल किन किन चीजों को प्रेजेंट करता है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट करता है, या किन चीजों के अंदर मार्स की भूमिका होती है। इतना क्लियर हुआ? जी सर। नेक्स्ट प्लेनेट की बात करें। नेक्स्ट प्लेनेट इज मर्क्यूरी, बुध। अब बुध क्या है, मर्क्यूरी क्या है? आपकी इंटेलिजेंसी, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ये बुध है। देखिए, आपका ज्ञान होना, नॉलेज होना, ये गुरु है। पर उस ज्ञान का उपयोग कैसे और कहाँ कर रहे हैं, ये बुद्ध है।
बुध को युवराज कहा गया, ये युवराज प्लेनेट है। बुध ड्यूल प्लेनेट है, एक जगह स्थायी नहीं रहेगा, दो दो एट्रीब्यूट ये या ये लेकर के चलेगा। आप कितने इंटेलिजेंट हैं किसी सब्जेक्ट में, चाहे उसका ज्ञान हो या नहीं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, ज्ञान होना इस जुपिटर गुरु, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग कहाँ कर रहे हो। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो उस सब्जेक्ट का प्रॉपर ज्ञान नहीं होता और उसमें इंटेलिजेंट इतने होते हैं, उनको काम करते हुए देख के ऐसा लगता है कि इसको प्रॉपर इस सब्जेक्ट का ज्ञान है, लेकिन उनका बुद्ध अच्छा है, इसलिए वो अपनी इंटेलिजेंसी का इस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। आपकी बुद्धिमत्ता, आप कितने चतुर हैं, कितना चातुर्य आपके अंदर है, बातों को कितनी जल्दी चेंज कर लेते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करना मानसिक लेवल पे बुद्धिमत्ता के द्वारा, ये बुद्ध का एट्रीब्यूट है। चतुराई, डिप्लोमेसी, जितने भी मिनिस्टर डिप्लोमेसी अच्छे से करना जानते हैं, जितनी अच्छी चतुराई से कार्यों को कर लेते हैं, उनके बुद्ध की वजह से उनकी कुंडलियों में बुद्ध बहुत अच्छी कंडीशन में है। मैथ्स, गणित, मैथमेटिक्स, जितना भी कैलकुलेशन जो भी है, ये सब बुद्ध की क्वालिटी है। तार्किक शक्ति, चीजों को समझना, चीजों को पहचानना, या ये कहते हैं कि इंट्यूशन, तो इंट्यूशन में और भी प्लेनेट इन्वॉल्व होते हैं, पर यदि किसी के सेकंड हाउस में बुद्ध है, वो व्यक्ति की बोली इतनी एडवांस और इतनी स्मार्ट होगी, आपको लगेगा ये बहुत चतुराई से बात करते हैं। ये बुद्ध की निशानी है। एजुकेशन, जो एजुकेशन है, आप जीवन में क्या क्या एजुकेशन लेंगे, क्या सीखेंगे, किस हिसाब से पढ़ाई होगी, किस लेवल तक पढ़ाई के आप जाएंगे, ये आपका बुद्ध ही बताएगा। नेटवर्किंग, जो लोग नेटवर्किंग के काम में हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में, एमएनसी जितनी भी होती है, इनमें जो नेटवर्किंग का काम होता है, चेन सिस्टम में जो वर्क करते हैं, इन सबका बुद्ध अच्छा है। बुद्ध की वजह से ही ये सारे कार्य कर पा रहे हैं। तो नेटवर्किंग का काम, ब्रोकरशिप, दलाली का काम जिसको बोलते हैं, कमीशन का काम, जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, किसी को जमीन सेल आउट की, उसमें कमीशन अर्न किया, ये बुद्ध का काम है। कमीशन के सारे बिजनेस, किसी भी चीज को एज ए कमीशन आप वर्क कर रहे हैं, आपने उसकी डील करवाई और आपको आपका कमीशन मिल गया, ये बुद्ध है। कम्युनिकेशन भी बुद्ध है। अभी मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं एज ए ऑनलाइन मीडिया, लेकिन ये इसमें बाकी ग्रहों का रोल अपनी जगह, लेकिन जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये भी बुद्ध है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, किसी के साथ कितनी जल्दी कम्युनिकेट कर लेते हैं, चीजों को कितनी जल्दी समझ लेते हैं, या व्यक्ति को समझा देते हैं, ये बुद्ध है, ये चतुराई बुद्ध है। डॉक्यूमेंटेशन, सारे डॉक्यूमेंट, जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से कैरी करके रखता है, अपने खुद के संभालता है, बचपन से लेके अभी तक के जितने डॉक्यूमेंट हैं सबको संभाल के रखना, सबके बारे में प्रॉपर नॉलेज रखना, या कोई नया डॉक्यूमेंट आप कितनी इजी वे में बनवा लेंगे, ये बुद्ध दिखाता है। मनोरंजन, आपका मनोरंजन, उत्साह, ये भी बुद्ध है। आप मनोरंजन ज्यादा करने के शौकीन है, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। अब मनोरंजन से आपको चिढ़ होती है, आपकी कुंडली में बुद्ध की कंडीशन सही नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं मनोरंजन करना, कहीं घूमने फिरने से चिढ़ जाते हैं, तो उनका बुद्ध अच्छा नहीं है। जो उत्साह व्यक्ति के अंदर आता है, ये बुद्ध है। जितना उत्साहित व्यक्ति ज्यादा होगा, उसकी बुद्ध की कंडीशन अच्छी होगी। त्योहारों को एंजॉय करना, अपने जितने फेस्टिवल आते हैं, अपने सनातन धर्म में जितने फेस्टिवल है जो लोग अपन एंजॉय करते हैं, दिवाली, होली, ये फेस्टिवल को एंजॉय करने की जो आपकी क्षमता है, वो बुद्ध दिखाता है। अगर आप बहुत अच्छे से एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो बुद्ध की वजह से, बुद्ध अच्छा है इसलिए फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। राइटिंग, आप कितनी अच्छी आपकी हैंड राइटिंग है, कितना अच्छा लिख लेते हैं। पब्लिशिंग, किसी चीज को पब्लिक करना, ये बुद्ध है। किसी चीज की राइटिंग, ये बुद्ध है। बुक्स लिखना, ये बुद्ध है। नॉलेज, गुरु है।
और उसको लिख देना बुक को, ये बुध है। समझ आया बुध के बारे में? मर्क्यूरी प्लेनेट, ये क्या क्या एट्रीब्यूट है इनके, किस तरीके से जी। चीजों पे वर्क होता है, कितना क्लियर हुआ? यस सर। नहीं क्लास में? शायद नहीं होंगे सर, मैंने देखा नहीं है तो सर। ओप्पो के नाम से मुना मैम ही है शायद, सर पता नहीं। तो ओप्पो के नाम से उन्हीं का आता है ना। हाँ। चलिए नेक्स्ट प्लेनेट की बात करें। गुरु, जुपिटर। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। जुपिटर जो है ये आपकी नॉलेज है, आपका ज्ञान है। गुरु जीव कारक भी है। बीएनएन के अंदर भृगुनंदी नाड़ी जो ज्योतिष है, उस पद्धति में गुरु को जीव कारक कहा गया। तो गुरु वैसे भी जीव कारक है, गुरु प्राण वायु है, व्यक्ति की ऑक्सीजन गुरु है, देव गुरु है। सबसे अच्छे प्लेनेट की उपाधि इनको मिली है, सबसे अच्छे ग्रह हैं। तो व्यक्ति की ऑक्सीजन भी गुरु है। टीचर, कोई व्यक्ति टीचर है तो गुरु का एट्रीब्यूट है। मिनिस्टर, अगर मंत्री है, नेता, मिनिस्टर है, तो गुरु, अच्छा गुरु व्यक्ति को मिनिस्टर बनाता है। सूर्य भी बनाता है, सन भी अच्छा होगा, व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन गुरु भी मिनिस्टर व्यक्ति को बना देता है। एडवाइजर, बहुत अच्छा एडवाइजर बनना, सलाहकार, एडवोकेट भी गुरु अच्छे वाले एडवोकेट बन जाते हैं। तो एक सलाहकार बनना, एडवाइजर बनना, गुरु की वजह से। वेदों का नॉलेज, जो आपके वेद हैं, जो जितना आपका सनातन नॉलेज है, या जो डीपली और भी नॉलेज, जो लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अर्न करते हैं गुरु की वजह से। एक्सपेंशन की क्वालिटी, देखिए ये राहु में भी होती है, गुरु में भी होती है। गुरु इज राइट एक्सपेंशन। राहु आपको वो चीजों को बड़ा करके दिखाएगा जो आपके लिए बहुत मुश्किल है, उनकी प्राप्ति के बाद उनसे वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है। पर गुरु जिन चीजों को बड़ा करके दिखाता है व्यक्ति को, उनकी प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति वहां स्थायित्व से जीता है, उससे रिटर्न आने की नहीं सोचता, उन चीजों को संभाल के जीता है। तो गुरु जो एक्सपेंशन देता है बहुत बड़ा, उसमें स्थिरता के साथ देता है। तो गुरु एक्सपेंशन है। किसी का पेट बढ़ना, वसा चर्बी का बढ़ना, या बॉडी के अंदर ऐसे टिश्यूज बढ़ जाना जो हार्मफुल है, किसी बड़ी बीमारी की डिजीज को दिखा रहे हैं, जैसे कैंसर के टिश्यूज का डेवलप हो जाना, ये भी गुरु की वजह से होता है। अगर खराब गुरु है, अच्छा नहीं है, तो इस प्रकार की बीमारियां भी गुरु से देखी जाती है। बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप अच्छे हैं, आपका गुरु बहुत अच्छा है, बैंकिंग की जॉब है आपके पास, अच्छा गुरु आपको बैंकिंग में जॉब दिला सकता है। लीगल एक्सपर्ट, सलाहकार, मैंने बताया आपको लीगल एक्सपर्ट। तो जो लीगल एडवाइजर है, लीगल एक्सपर्ट है, अच्छे गुरु की वजह से। स्वीट ज्यादा खाना, मीठा जिसको बहुत ज्यादा पसंद हो, उसका गुरु या तो सेकंड हाउस में होगा, या बहुत अच्छी फोर्थ हाउस में होगा, तो भी ऐसा हो सकता है। सेकंड में होगा तो 101% व्यक्ति को मीठा ज्यादा पसंद होगा। गुरु के संबंध में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, पाराशरी में एक बात और कही गई है, गुरु जिस हाउस में बैठते हैं वहां की हानि करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु को एक दीपक की तरह लिया गया। दिया, अपने दिए के नीचे हमेशा अंधियारा होता है। दिया पूरे कमरे में रोशनी कर देगा, पर स्वयं के नीचे हमेशा अंधियारा दिखेगा। इसलिए गुरु के बारे में ये कहा गया, गुरु जहां बैठेंगे वहां अंधेरा। जिस हाउस में गुरु है उस हाउस पे गुरु ध्यान नहीं देते, लेकिन गुरु की वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पांचवी और नौवीं दृष्टि जिन हाउस पे है, गुरु उस हाउस को चमका देते हैं, उसमें व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
लक, आपका भाग्य, साथ देना नहीं देना, ये भी गुरु से है। आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, ये भी गुरु देते हैं। डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ग्रेस भी गुरु देते हैं। बच्चों का कारक, गुरु आपके बच्चों का कारक भी है। धर्म, आपका जो धर्म कर्म है वो भी गुरु है। गुरु अध्यात्म भी है, पर अध्यात्म में और भी प्लेनेट इन्वॉल्व होते हैं। क्लियरिटी ऑफ माइंड, माइंड की क्लियरिटी, खुशियों का कारक, रिस्पेक्ट, ये भी गुरु हैं। अगर आपका माइंड किसी चीज में क्लियर है नॉलेज को लेकर, तो गुरु की वजह से आपका रिस्पेक्ट, खुशियां, ये भी गुरु से देखी जाती है। तो गुरु प्लेनेट जो है वो, अगर सीधे सीधे समझे तो मिनिस्टर, एग्जैक्टली मैं बात करूं तो बहुत अच्छी जॉब या मिनिस्टर के लेवल तक गुरु ले जा सकता है व्यक्ति को। गुरु के लिए, जुपिटर के लिए इतना क्लियर हुआ आप सभी को? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट यस भी, सर। नेक्स्ट बात करें वीनस की। अपन ने सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी और जुपिटर, इतना 5 प्लेनेट क्लियर किए। वीनस, सटर्न, राहु और केतु, इनके बारे में अपन और अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो 9 प्लेनेट है, इनका लगभग डिटेल में आपको समझ आ जाएगा कौन सा प्लेनेट क्या क्या चीजें दे सकता है, या किस प्लेनेट की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है। वीनस की बात करें तो तमाम लग्जरी, जितनी लाइफ के अंदर लग्जरी होती है, बड़ा घर, बड़ा बंगला, ज्वेलरी, खूबसूरती, बेहद खूबसूरत कलाकारी, बहुत अच्छी नक्काशी, बहुत अच्छी पेंटिंग, बहुत अच्छी आर्ट, ये सारी चीजें वीनस, शुक्र देता है। शुक्र दैत्य गुरु है, लेकिन ये सारी खूबसूरती की चीजें, प्लेजर जितना भी है, इन चीजों से रिलेटेड, बंगले से रिलेटेड, गाड़ी से, ये सारा शुक्र है। लग्जरीज, आपका फाइनेंस, आपका पैसा, शुक्र है। किसी मेल के लिए उसकी वाइफ, शुक्र है। कंफर्ट जोन देना, ये शुक्र। परफ्यूम, फ्रेग्रेंस जितनी है, जितनी खुशबू है, जिस व्यक्ति को ज्यादा खुशबू या फ्रेग्रेंस पसंद है, उसका शुक्र बेहद अच्छा होगा। म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी शुक्र प्रेजेंट करते हैं। म्यूजिक को शुक्र से भी देखा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री, जितनी फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो अच्छे स्तर पे हैं, उनका शुक्र बेहद अच्छा होगा, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में वो लोग आगे हैं। लड़कियां जितनी होती है, जो फीमेल होती है, शुक्र है। किडनी डिसीज भी शुक्र की वजह से होती है। शुक्र फिल्ट्रेशन का कार्य भी करते हैं, इसलिए किसी को किडनी डिसीज है तो उसमें कहीं ना कहीं शुक्र की भूमिका होती है। रेटिना, आंखों का जो रेटिना होता है, ये भी वीनस है। जो दिखाई देना, खूबसूरती या कुछ भी दिखाई देना, ये वीनस का तत्व, वीनस का गुण है। सेक्सुअल लाइफ, व्यक्ति की सेक्सुअल लाइफ या सेक्स से रिलेटेड ऑर्गन्स, ये शुक्र के अंतर्गत आते हैं। पेट प्लेजर, वैवाहिक सुख, ये भी शुक्र ही देते हैं। शुक्र यदि अच्छे हैं तो इन सारी चीजों में खुशी बनी रहेगी। यदि शुक्र खराब है तो ही व्यक्ति को इन चीजों में निराश होना पड़ता है। शुक्र से रिलेटेड चीजें समझ में आई। इस दुनिया में जितनी खूबसूरती है, ये शुक्र है। जितनी लग्जरी है, ये सीधा सीधा शुक्र है। इनमें राहु इन्वॉल्व है, किस तरीके से है वो अभी अपन आगे बात करेंगे। पर जितना लग्जरीज है, ये सारी शुक्र की वजह से है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, खूबसूरत कपड़े, ये भी शुक्र है। बहुत अच्छा लग्जरियस क्लॉथ, आप कपड़े अच्छे आप पहनते हैं, अच्छे ब्रांडेड शूज या ब्रेसलेट वगैरह, ब्रांडेड वॉचेस, परफ्यूम, ये सारी चीजें शुक्र है। विनस क्लियर हुआ, शुक्र क्लियर हुआ। अब सटन की बात करेंगे। शनि, शनि क्या है?
1 मिनट का ब्रेक ले लूं मैं? चलिए आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट प्लेनेट सटन, शनि। शनि क्या है? शनि कर्म प्रधान है। शनि को कर्म कारक कहा गया। शनि कर्म के देवता या कर्म के ग्रह हैं। आप जीवन में क्या कर्म करेंगे, किस प्रकार का कर्म करेंगे, कर्म में आपकी क्या भूमिका रहेगी, ये शनि से संबंध रखता है। शनि न्याय कारक भी है। व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम, या व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो न्याय करने का काम भी शनि करते हैं। शनि दुख का कारक भी है। अगर व्यक्ति ने गलत किया है तो शनि दुख का कारक भी बन सकते हैं, क्योंकि शनि न्याय कारक ग्रह है। लेबर, सीधा सीधा अगर शनि को समझें तो जितनी भी लेबर दुनिया में काम करती है, जो डेली वेजेस पे वर्क करते हैं, मतलब ऐसी लेबर जो होती है जो सुबह काम पे गई, शाम तक जितना वर्क किया, उनको जो पेमेंट प्राप्त हुआ, ये सीधा सीधा शनि से संबंध रखती है। बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना, बहुत मेहनत करना, ये शनि का कार्य है। बहुत ज्यादा मेहनत करें या बहुत ज्यादा हार्डवर्क करें तो शनि की वजह से, शनि प्रॉब्लम्स भी सीधा कह सकते हो। शनि व्यक्ति को प्रॉब्लम्स भी बहुत जल्दी देते हैं। डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन एक अनुशासन में रहना, ये भी शनि का एट्रीब्यूट है। एक अच्छा प्रोफेशन भी शनि का अच्छा होना दिखाता है। यदि व्यक्ति अच्छे प्रोफेशन में है और अपने प्रोफेशन को सही से कर रहा है तो अच्छे शनि की निशानी है। बीमारियां भी शनि की वजह से होती है। कंस्ट्रक्शन वर्क जितने दुनिया में है सब सटन से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन के जितने वर्क है, वहां जो लेबर कार्य कर रही है, सारा शनि का ही माहौल है। सटन का माहौल है सभी में। जितने जीवन में कष्ट, बाधाएं जितनी आती है, जितना कष्ट जो आप इंसान भुगतता है जीवन में, जितनी रुकावटें आती है, जितनी बाधाएं आती है, वो सीधे सीधे सटन से संबंध, शनि से संबंध रखती है। शनि के संबंध में एक चीज बड़ी अच्छी है, शनि कुंडली में जहां बैठता है, शनि वहां फायदा देगा। क्यों? क्योंकि शनि स्लो प्लेनेट है। शनि की चाल शनि शनि है, बड़ी स्लो है। उस जगह अगर शनि किसी के 8th हाउस में है तो 8th हाउस को आयु का भाव भी कहा गया, उसकी उम्र का। ऐसे व्यक्ति की उम्र ज्यादा लंबी होती है।
बहुत लंबे समय तक व्यक्ति जीता है अगर शनि 8th हाउस में हो। बाकी और भी चीजें हैं जिनकी कैलकुलेशन करना पड़ती है, वो आगे धीरे धीरे अपन समझते चलेंगे। तो शनि कष्ट और बाधाएं भी है, लेकिन शनि जहां बैठता है वहां उस हाउस के लिए शनि अच्छा भी है, लेकिन शनि की जहां दृष्टि होती है वो हाउस खराब होते हैं। शनि की जहां दृष्टि है वो हाउस व्यक्ति की कुंडली में लगभग बिगड़ जाते हैं। शनि लिमिटेशन भी है, एक लिमिट में चीजों को करना, निश्चित क्वांटिटी में करना, लिमिट को क्रॉस नहीं करना, ये अच्छे शनि की निशानी है। जो व्यक्ति लिमिट को क्रॉस करता है किसी भी फील्ड में, उसको कोई एडिक्शन है और अनलिमिटेड एडिक्शन है, तो शनि की भूमिका उसके अंदर है। यदि व्यक्ति का एडिक्शन बहुत बढ़ गया तो शनि की वजह से। डीप नॉलेज, गहराई का नॉलेज, गहराई की रिसर्च भी शनि देता है। जो डेप्थनेस होती है किसी भी नॉलेज को लेने में, रिसर्च में, वो भी शनि से संबंधित है। नौकर, आपके घर में जितने नौकर हैं वो भी शनि शनि से रिलेटेड है। नौकर को सीधा सीधा शनि से संबंध समझा गया। जितने कर्मचारी हैं वो भी शनि से संबंधित होते हैं। स्ट्रिक्ट नेचर, एक स्ट्रिक्ट नेचर होना, चाहे व्यक्ति टीचर हो, गुरु का कार्य कर रहा है, बुद्ध का कार्य कर रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट है, तो शनि की वजह से, क्योंकि शनि बहुत स्ट्रिक्ट प्लेनेट है, सिखाने वाला प्लेनेट है। ये व्यक्ति को सिखाता है एक अनुशासन में रहना, शनि का गुण है। कोई व्यक्ति यदि अनुशासन में है और व्यक्ति लोगों को सिखा रहा है अनुशासन में रहने से रिलेटेड चीजें, तो वो भी सटन है। न्याय का कारक अपन ने बात की, शनि जो है न्याय का कारक है। किसी भी संबंध में न्याय का कराना शनि से संबंधित चीज है। शनि के बारे में इतना। अब नेक्स्ट प्लेनेट की बात करें अपन, राहु। दो प्लेनेट और अपने शेष हैं जिन पे आज अपन चर्चा और करेंगे। राहु, राहु क्या है? राहु अटैचमेंट है। किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ अटैच करना राहु है। यदि आप बहुत ज्यादा पैसे से अटैच हो, बहुत ज्यादा लग्जरी से अटैच हो, लग्जरी चाहे वीनस है पर उससे अटैचमेंट राहु है। राहु एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। राहु एक भ्रम पैदा करता है जो व्यक्ति को ये दिखाता है कि ये सब मेरा है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, इससे दूर नहीं हो सकता। एक्सपेंशन है, जैसे गुरु के बारे में पढ़ा था अपन ने एक्सपेंशन, ऐसे ही राहु एक्सपेंशन है। गुरु का जो एक्सपेंशन है वो व्यक्ति के लिए अच्छा है, पर राहु का एक्सपेंशन ऐसा हो जाता है कि राहु इच्छाओं को बढ़ा देता है, व्यक्ति की चाह को बढ़ा देता है। जहां चाह बढ़ गई, व्यक्ति सारी चीजों को हासिल कर लेता है, लेकिन उनसे वापस लौटना, उन चीजों को समेटना बेहद मुश्किल कर देता है राहु। जिसकी कुंडली में, अधिकतर एस्ट्रोलॉजर के पास जो व्यक्ति प्रिडिक्शन कराने या अपनी कुंडली दिखाने जाते हैं, तो राहु की महादशा या अंतरदशा में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि राहु बहुत ज्यादा व्यक्ति को इल्यूजन क्रिएट करता है, अटैचमेंट देता है, एक एक्सपेंशन देता है, ऐसी चीजों से जोड़ देता है जहां से रिटर्न आना व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। राहु दिमाग का कंफ्यूजन है। जो लोग व्यक्ति माइंड से कंफ्यूज हैं, चंद्रमा भी उसका कारक है लेकिन राहु भी उसका कारक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना माइंड के अंदर राहु की वजह से होता है। फॉरेन लैंड, जितनी विदेश यात्राएं हैं, ये राहु से सीधे सीधे संबंध रखती है। यदि व्यक्ति इंडिया से बाहर का व्यापार कर रहा है तो व्यक्ति के 12th हाउस और राहु की भूमिका की वजह से, व्यक्ति यदि फॉरेन लैंड, इंडिया से बाहर शिफ्ट हो गया, इंडिया के संबंध में इसलिए बात करें अपन इंडिया से हैं, व्यक्ति यदि अदर स्टेट भी वर्क करता है या अदर स्टेट शिफ्ट हो जाता है, वहां कोई बिजनेस या जॉब करता है, तो राहु की दशा अंतरदशा में ऐसा देखने को आपको मिलेगा। एक डिफरेंट इन्वायरमेंट क्यों शिफ्ट होता है? क्योंकि राहु डिफरेंट इन्वायरमेंट देता है। आपकी मदर टंग जो है, मान लीजिए आप इंडिया में राजस्थान से हैं,
अब वहां की आपकी लैंग्वेज, वहां का रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, वो लोग आपको एक जैसे ही लगते हैं। पर वहां से साउथ इंडिया, महाराष्ट्र या साउथ की किसी और स्टेट में जाना या वहां से रिलेटेड वर्क करना, ये राहु की वजह से होता है। एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में राहु लेके चला जाता है। राहु अनलिमिटेड है, व्यक्ति का अनलिमिटेड होना, मतलब किसी भी चीज में अनलिमिटेड इच्छाएं होना, पैसे से रिलेटेड भी अनलिमिटेड, मुझे बहुत ज्यादा चाहिए जिसकी लिमिट नहीं, ये राहु है। अनलिमिटेड इच्छा पूर्ति के सोर्स भी राहु देता है। जब राहु की कंडीशन कुंडली में अच्छी हो, राहु की दशा या अंतर्दशा आए, तो व्यक्ति को इतना दे देगा कि वो सारी इच्छाओं की पूर्ति करे, और उसकी इच्छाएं भी अनलिमिटेड कर देगा, और अनलिमिटेड इच्छाओं की पूर्ति भी कराएगा। ये राहु सिखाता है, ये राहु के एट्रीब्यूट है। और उन इच्छाओं को प्राप्त कराना, उनको आपके लिए उपलब्ध कराना और शॉर्टकट देना। किसी भी बड़ी प्राप्ति के लिए आपको लंबा रूट फॉलो नहीं करते हुए एक शॉर्टकट देता है राहु, जिसकी वजह से व्यक्ति उन चीजों को बहुत जल्दी अर्न कर लेता है। अपने समाज में ऐसे लोग देखे होंगे, बहुत जल्दी एकदम से तरक्की करते हैं और एकदम से नीचे जा गिरते हैं। वो राहु की दशा अंतर्दशा में एकदम से तरक्की करते हैं, ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। और जैसे ही राहु की दशा जाती है, तो राहु के बाद गुरु की दशा आती है, जो ओरिजिनल नॉलेज, ओरिजिनल ज्ञान देती है कि अभी तक भ्रम में ही जी रहे थे, तो वो व्यक्ति को नीचे तुरंत ला देती है। इसलिए कहते हैं कि राहु शॉर्टकट है। पर्सनल प्रॉब्लम भी राहु दे देता है रिलेशनशिप। यदि किसी को रिलेशनशिप में पर्सनली प्रॉब्लम तुरंत देखने को मिलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं राहु से रिलेटेड होती है। अनलिमिटेड डिजायर का होना, लीग से हटके काम करना, अनऑर्थोडॉक्स काम, जिसमें व्यक्ति लीग से हटके काम करता है। मतलब किसी की फैमिली में कभी उनने जॉब की ही नहीं, सारे लोग बिजनेस में, कोई एक व्यक्ति जॉब में निकल गया, वो भी राहु की वजह से। या किसी फैमिली में सारे लोग जितने भी मेंबर हैं, वो सब जॉब ही कर रहे हैं, और घर का कोई एक सदस्य किसी एक बिजनेस को पकड़ लेता है और उसको करना स्टार्ट करता है, उसमें जबरदस्त तरक्की करता है, तो लीग से हटने का कार्य ये भी राहु देता है। कलयुग की अगर बात करें अभी वर्तमान में, तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्लेनेट राहु है। जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सब राहु है। अभी अपन जिस माध्यम से बात कर रहे हैं जूम मीटिंग के थ्रू, मैं नहीं दिख रहा आपको, मेरी परछाई दिख रही है, आप लोग नहीं दिख रहे मुझे, आपकी छाया, ये आपकी परछाई है, ये भी राहु है। या तो ये आपकी कुंडली का थर्ड हाउस है, या ये राहु है। यदि थर्ड हाउस एक्टिव है, राहु एक्टिव है, आप सोशल मीडिया से इतनी जल्दी कनेक्ट करेंगे। एक पागलपन दे देना किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए, किसी चीज की प्राप्ति के लिए पागलपन दे देना, पागल हो जाना उसके पीछे, ये राहु है। डीप अटैचमेंट, किसी चीज से इतना अटैच हो जाना, इतना अटैचमेंट हो जाना कि उससे पीछा नहीं छोड़ा पाए, उससे उसको छोड़ नहीं सके, ये भी राहु है। एडिक्शन का देना, किसी भी चीज के प्रति ज्यादा एडिक्टेड हो जाना, अनकंट्रोल्ड हो जाना, ये राहु देता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारे राहु के गुण हैं। ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर हैं, वो भी राहु से रिलेटेड हैं। राहु छलावा भी है, राहु भ्रम भी है, एक भ्रम का पैदा होना, ये राहु है। फोटोग्राफी, जितनी भी फोटोग्राफी होती है, जो वीडियो कैमरा का यूज करते हैं, ये सभी राहु है। सिनेमा, जहां आप मूवी देखने जाते हैं, वो सिनेमा आपको शाहरुख खान नहीं दिख रहा, सलमान खान, अमिताभ बच्चन नहीं दिख रहे, उनकी छाया दिख रही है, उनकी सिर्फ इमेज दिख रही है, वो सिनेमा भी राहु है। इलेक्ट्रॉनिक्स राहु है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीजें राहु है। एक अनसिक्योरिटी लाइफ में आना, लाइफ का अनसिक्योर लगना, ये भी राहु है।
डिप्लोमेसी, राहु बहुत अच्छी डिप्लोमेसी देता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंडिया के बहुत अच्छे मिनिस्टर जो राहु की वजह से बहुत अच्छी डिप्लोमेसी करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो मिनिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में हैं, वो डिप्लोमेसी में मास्टर हैं सिर्फ राहु की वजह से। डिप्लोमेसी की गुड फॉर्म राहु है। शॉर्टकट, दुनिया में जितनी भी चीजों में शॉर्टकट लोग अपनाते हैं राहु की वजह से। चिटिंग, एक चीट करना, किसी को चीटिंग करना भी राहु है। आपके इनलॉज, इनलॉज भी राहु हैं। दिखावा, दिखावा जितना भी दुनिया में है वो सारा राहु है। राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है, यदि किसी को राहु बहुत ज्यादा परेशान करता है उसको गंगा स्नान करना चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थल पे गंगा जी, यमुना जी स्नान करना चाहिए, वहां डुबकी लगा लेना चाहिए। ये राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है। या शिव की पूजा करें तो राहु अच्छा रहेगा। राहु के बारे में अपन ने समझा, कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्लेनेट राहु है। राहु और केतु एक्चुअल में छाया ग्रह है, नोट्स केपी में अपन इनको कहते हैं। तो राहु जो है, जितना भी भ्रम है दुनिया के अंदर वो सारा राहु है। यदि कोई व्यक्ति भ्रम में है, मैं कल ये कर दूंगा, ऐसा कर लूंगा, सब राहु की वजह से। नेक्स्ट लास्ट प्लेनेट केतु। केतु, जैसे राहु के बारे में अपन ने पढ़ा, राहु अटैचमेंट है, केतु डिटेचमेंट है। केतु व्यक्ति को चीजों से कट करता है, कट, काटने का कारक केतु है। जितना भी राहु जो बड़ी बड़ी चीजें दे देता है उनसे दूर होना, उनसे डिटेचमेंट करना खुद का, ये केतु है। केतु का सबसे अच्छा एट्रीब्यूट अगर बात करूं तो इंट्यूशन है। जिन लोगों में इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, जो व्यक्ति को देख के इंट्यूटिवली समझ जाते हैं इस व्यक्ति की मेरे प्रति सोच कैसी है, ये क्या सोच लेकर के मेरे पास आया है, वो इंट्यूशन है। क्यों? क्योंकि केतु का सिर नहीं होता। राहु का सिर्फ सिर है, केतु का सिर नहीं होता। जहां सिर नहीं है वहां, या ये समझ लें, जो व्यक्ति दुनिया में अंधा है, जिसको बचपन से आंखें नहीं है, वो भी अपने कार्यों को करता है। किस चीज से करता है? अपनी इंट्यूशन पावर की वजह से। इसलिए केतु इंट्यूशन का डेवलपमेंट देता है। जिन लोगों का केतु अच्छा है उन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी। सिंप्लिसिटी, ये केतु है। राहु क्या था? राहु बहुत बड़ा दिखावा था। अपन ने राहु के संबंध में समझा, बहुत बड़ा दिखावा, बहुत सारी चीजों की प्राप्ति, ये राहु है। लेकिन व्यक्ति का सिंपल रहना, कोई करोड़ों की कार से उतरा और बहुत सिंपल सी चप्पल पहने हुए है, बहुत सिंपल से पैंट शर्ट पहने हुए, कहीं न कहीं केतु की वजह से। ऐसा नहीं है कि केतु पैसा नहीं देता, केतु भी पैसा देता है। सारे प्लेनेट अर्निंग का, पैसे का कारक बन सकते हैं, अलग अलग कंडीशन है उसकी। लेकिन अगर व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, बहुत सिंपल रहता है, उसको देख के लगता ही नहीं कि इसके पास इतना पैसा है, तो केतु के कारण अध्यात्म से बहुत ज्यादा जुड़ाव हो जाना, किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होना केतु है। बहुत सिंपल रहना केतु है। मोक्ष की प्राप्ति केतु है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मृत्यु को ही मोक्ष कहें। जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती है, जब एक स्टेज पे जाने के बाद व्यक्ति उन चीजों को छोड़ना चाहता है, उनसे दूरी बनाना चाहता है, वो केतु की वजह से। आपको, आपके बिजनेस से आप दूर होना चाहते हैं, बहुत हुआ, आप नहीं करना है, एज हो गई, लिमिटेशन सब क्रॉस हो गई, अब इच्छा नहीं है, तो वो केतु की वजह से है। अगर आपका केतु अच्छा है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति इन चीजों में भी करवा देगा। स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा आप भगवान के प्रति धार्मिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक सोच होना
योगा, मेडिटेशन भी केतु का कारक है। योगा, कोई व्यक्ति योगा में एक्सपर्ट है, योगा टीचर है, कहीं ना कहीं केतु और जुपिटर की वजह से या केतु मर्क्यूरी की वजह से योगा का या योगा से बहुत अच्छे संबंध होना, योगा के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना, योगा करना केतु के कारण। आयुर्वेद, जितना आयुर्वेद है, आयुर्वेद से रिलेटेड मेडिसिन या आयुर्वेद से रिलेटेड ज्ञान भी केतु है। रूट्स, केतु जड़ है। इसीलिए कहा गया जो व्यक्ति गार्डनिंग में अच्छा है, यदि कोई फार्मर है, किसान है, उसके पास बहुत सारी जमीन है जिसपे वो सिर्फ खेती करना, सिर्फ फसल उगाना ही चाहता है, तो केतु की वजह से, केतु रूट्स का, जड़ों का कारक है। केतु, पुरानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते थे कि केतु खेत, लोगों को फार्म हाउस दिलवा देता है। उसका कारण यही है कि केतु रूट्स का कारक है, केतु जड़ों का कारक है। ऐसे ऑपरेशन होना जो कट से रिलेटेड हो, कहीं कट लगना, ये केतु की वजह से होता है। जितने शार्प नुकीले टूल्स हैं कट करने वाले, जो कट करते हैं वो केतु के कारक हैं, वो सारा केतु है। कलयुग से दूरी, इस युग में जितना भी ऐसी चीजें जो लुभावनी है, जिनके प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है, यदि कोई इनसे दूरी बनाता है तो केतु की वजह से। ईश्वर की पूजा करना, गणेश की पूजा, केतु जिसका अच्छा नहीं है उसके लिए भी अच्छा है, जिसका केतु अच्छा है उसके लिए भी अच्छा है। गणेश की पूजा करें। नुकीले औजार जितने हैं वो सारे केतु हैं। पताका, जो ध्वजा होती है, जो झंडा होता है, जो किसी मंदिर पे या लोग घरों पे लगाते हैं, जैसे सभी लोग आजकल सनातन धर्म में तो लगाने लगे हैं, पहले नहीं लगता था इतना घरों पे, तो वो जो पताका है वो केतु है। आपके नाना जी केतु हैं। फार्म हाउस, ये केतु है। समझ आया? केतु से भी संबंधित सारी चीजें। 9 प्लेनेट आज अपन ने कवर किए, 9 प्लेनेट के एट्रीब्यूट समझे, और शॉर्टली बिल्कुल अपन ने नक्षत्रों को समझा, उनसे नक्षत्र किससे रिलेटेड है। इतनी चीजें सभी को क्लियर हुई? यस सर। चलिए, वेरी गुड। जी। इनमें कोई कंफ्यूजन, इनमें कोई डाउट? नो सर, बहुत अच्छा समझाया सर आपने, और इतने अच्छे से आराम से समझाते हैं सर, एक ही बार में समझ में आ जाता है। सारे यस सर। प्लेनेट समझ आए? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल जितने जो 12 हाउस होते हैं कुंडली के अंदर, जी। जो 12 भाव हैं कुंडली में, कल उनपे अपन डिटेल में समझेंगे। 12 हाउस, किस हाउस की क्या भूमिका है, कौन से हाउस से क्या चीजें देखी जाती है, कल 12 हाउस समझेंगे। कल किसी की एक की कुंडली लेके अपन प्रिडिक्शन भी करेंगे। जी। कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट है, उसकी वजह से क्या एट्रीब्यूट बने हैं, व्यक्ति की क्या सोच बनी है, इससे रिलेटेड कल अपन प्रिडिक्शन भी करेंगे। ठीक है। क्लियर? यहाँ तक सबको नए अच्छे लोगों से से पूछ समझ आया? लीजिए सर, जो नए लोग हैं उनसे पूछ लीजिए सर, हम लोगों नए को तो लोगों में खैर कोई कुछ पता ऐसा है सर। दिखा नहीं कुछ बोले। आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहता हो, पूछने में इंटरेस्टेड हो, तो पूछ सकते हैं आप अपना माइक ऑन करके, क्योंकि माइक के लिए तो एक्सेस सभी को मिला हुआ है। समीर शुक्ला जी नाम दिख रहा है, रेखा सैनी मैम, निताई करके किसी का नाम है। इनमें से कोई पूछना चाहता है? सुनीता सिंह जी, पूछ सकते हैं अगर आप पूछना चाहते हैं। चलिए, कोई इशू नहीं। आप लोगों को क्लियर हुआ सभी को? यस। चलिए, बहुत अच्छा। सर सुनीता जी ने जी, मैसेज करा है। मेरे इस पे शो नहीं हुआ, बताएं क्या मैसेज किया है। ग्रहों की ग्रहों की युक्ति भी युति। बताइएगा, ऐसा बोल रहे हैं। एक जना कोई भी बोलिए, एक व्यक्ति बोलिए। उपाय क्या है ग्रहों की कंफ्यूजन युक्ति की? बताइए। फिर संतोष जी साइलेंट हो जाइए, कोई भी एक एक व्यक्ति बोलिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ग्रहों की युक्ति भी बताइएगा, ऐसा बोल रहे हैं युक्ति, सुनीता सिंह जी। ग्रहों की युक्ति, ग्रहों का कंजक्शन की बात कर रहे हैं सुनीता मैम।
बिल्कुल मैम, आगे कोर्स में सारी चीजें हैं ग्रहों के कंजक्शन से रिलेटेड, अपन उस पे आगे डे बाय डे चर्चा करेंगे। और वैसे केपी के अंदर ग्रहों का कंजक्शन, ग्रहों की युक्ति नहीं देखी जाती। उसका एक रीजन है, केपी पूरा हाउस बेस्ड, या ये कहें कि नंबर के आधार पे ही होती है। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितने फार्मूला हैं वो मैथ्स के पैटर्न पे कार्य करते हैं। जैसे अगर अपन समझें, किसी व्यक्ति की मैरिज से रिलेटेड बात समझना है, उससे रिलेटेड प्रिडिक्शन देना है, तो सीधा सीधा 2 7 11 ये 3 हाउस उठा के ही प्रिडिक्शन बन जाएगी। जो ग्रहों की युक्ति से रिलेटेड चर्चाएं होती है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर होती है। उसमें ग्रहों के कंजक्शन देखो, ग्रहों की दृष्टियां देखो। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैम इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा प्रिडिक्ट कर पाते हैं और प्रिडिक्शन बिल्कुल राइट होती है। अपन इसके अंदर एक होरारी चार्ट बनाना भी सीखेंगे, जिसको प्रश्न कुंडली भी कहते हैं। उसके अंदर ये होगा, यदि कोई व्यक्ति आपके पास कोई क्वेश्चन लेके आया, उसकी कुंडली अगर नहीं भी है, तो आप एक प्रेजेंट उसी समय होरारी चार्ट बनाएंगे, एक प्रश्न कुंडली बनाएंगे और उसको तुरंत आंसर करेंगे, जो बिल्कुल राइट निकलेगा। आगे की क्लास में अपन ये प्रिडिक्शन करेंगे, मैं सिखाऊंगा वो किस तरीके से किया जाता है। समझ आई जी मेरी सर। बात? और जी भी जितना जो नॉलेज मैं दे सकता हूँ, जितना मेरे पास है, आगे कोर्स में पूरा कंटिन्यू करूंगा। और जी 3 मंथ, सर। मेरे ख्याल से 3 मंथ का कोर्स होगा। सर समीर जी कह रहे हैं कि आप बहुत ही सुंदरता से समझा रहे हैं और सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, अच्छा लगा आपका मैसेज। आगे अपन चीजों को इसी तरीके से लेंगे। जितना देखो, एस्ट्रोलॉजी में एक चीज बहुत बेहद जरूरी है समझना। एक्चुअल में पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी पाराशरी का निर्माण हुआ, है ना। जो मैम ने अभी कंजक्शन से रिलेटेड बात पूछी है, ग्रहों की युक्तियों से related, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। उसके अंदर वो अथाह समुद्र है। उस जमाने में जब पाराशरी मेथड आई, या जब ऋषि पराशर ने पराशरी मेथड से ज्योतिष करना सिखाया, उस समय व्यक्ति के पास इतना समय होता था कि वो घंटों बैठ के उतना डिटेल में जाके उस पे डिस्कशन करे, उस पे प्रिडिक्शन दे, उस पे चीजों को समझाए। लेकिन अभी जो कलयुग बड़ा फास्ट लाइफ है, आपके पास भी कोई प्रिडिक्शन लेने आएगा तो आपको बहुत मिनिमम लिमिटेड समय देगा। उस समय में चीजों को समझना और तुरंत प्रिडिक्ट करना, और सबसे बड़ी बात एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये होती है कि आपकी प्रिडिक्शन सही होना चाहिए। और प्रिडिक्शन देने के बाद आप जो रेमेडी दें, उससे व्यक्ति का फायदा होना चाहिए। उसका बड़ा महत्व है, उसके बिना एस्ट्रोलॉजी अधूरी है। तो उतना डिटेल ग्रहों के अंदर जाने से बेटर होगा अपन जो केपी के फार्मूला है, जो सीधे सीधे हाउस को उठा के चीजें समझ में आ जाती है। जो स्क्रिप्ट राइटिंग है उसके अंदर आपको ये समझ आएगा, किसी ने क्वेश्चन किया उसके बिजनेस से रिलेटेड, मेरा कर्म क्या है मैं नहीं समझ पा रहा, या मुझे लाइफ में क्या कर्म करना है, तो आप सीधा उसका 10th हाउस उठाओगे। 10th हाउस से रिलेटेड प्लेनेट, जो केपी की मेथड है, उस एक अलग तरीका, एक अलग फार्मूला उसका बनेगा। उसके कस्पल सब लॉर्ड को उठाना, उसके नक्षत्र लॉर्ड को उठाना, इन चीजों के आधार पर उसकी तुरंत प्रिडिक्शन हो जाएगी और व्यक्ति को उस चीज में फायदा भी मिलेगा। यदि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आया, किसी ने फाइनेंस से रिलेटेड चर्चा करी, मुझे फाइनेंस से रिलेटेड, मेरे फंड से रिलेटेड, कैश फ्लो या पैसे से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, तो सीधा सीधा आप 2nd हाउस उठा के और चीजों को समझ पाएंगे और प्रिडिक्ट कर देंगे बड़ा आसानी से। आपको कहीं कंजक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जो कल मैंने बेसिक फंडामेंटल सिखाए थे, मेल फीमेल राशि, और जितना जो एलिमेंट है राशियों से रिलेटेड, कौन सी राशि कौन से एलिमेंट की है, या फिक्स साइन में है, मूवेबल में है, प्लेनेट किस साइन में, उससे रिलेटेड चीजों को समझ के, और सबसे बड़ी चीज, दशा, महादशा और अंतरदशा, एमडी और एडी के आधार पे आप तुरंत प्रिडिक्ट कर देंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति के
साथ जो घटना घटित हो रही है या हो सकती है, ये उसकी कुंडली का प्रॉमिस है। एक जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके ग्रहों की दशा, उसके कर्मों के आधार पे, जो प्रारब्ध है उसके आधार पे, और जो पुण्य काम उसने जो पुण्य कर्म किए उसके आधार पे तय होती है। उसकी कुंडली बनने के बाद उसकी कुंडली के अंदर प्रॉमिसेस हैं, उस व्यक्ति को कहां से तरक्की मिलेगी, किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ेगा, और कुछ ऐसे प्रॉमिसेस हैं जिनके अंदर उसको तकलीफ होगी। तो इन चीजों को समझना, ये सीधा सीधा अपन हाउस के प्रेडिक्शन करेंगे उससे ही हो जाएगा, सब आगे पढ़ेंगे अपन। अभी आज फिलहाल के लिए इतना ही। इतना समझ आ गया सभी को? जी, बहुत अच्छे से चलिए, समझाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। क्या शुभ नाम है मैम आपका? सुनीता सिंह। सुनीता मैम, जी बिल्कुल। कहाँ से हैं मैम आप? जी, मैं उन्नाव से हूँ। ओके मैम, ठीक है। जुड़े रहिएगा। आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू कीजिएगा। ये कैफे एस्ट्रोलॉजी जी के सारी चीजें आपको क्लियर होगी, कैसे प्रिडिक्शन करना है, कैसे चीजों को समझना है, कैसे रेमेडीज बनती है, सारी चीजें अपन आगे की क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। चलिए, जी। आज इजाजत लें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू राधे सर। राधे। थैंक यू सर। राधे